तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो क्लास है वो फॉर्मूला बेस्ड पे है। तो जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं तो उनके एंड की तरफ हम आ चुके हैं। तो आज के जो क्लास है, आज जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इन फॉर्मूले बेस्ड पे करने वाले हैं। तो ये सारे फॉर्मूले कैसे याद करने हैं वो मैं बताऊंगा और क्वेश्चन भी कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, बस फॉर्मूले को याद नहीं करना, ध्यान से देखना है और फिर एक बार लिख लेना है। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तब देख देख के अप्लाई करना है, बाकी मैं याद करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये वो फॉर्मूले जो प्रोडक्ट हो रखे हैं और प्रोडक्ट को हम किस में लिख रहे हैं, सम वाले में। दोनों में डिफरेंस समझ लो, यहाँ सम है तो प्रोडक्ट फॉर्म में और ऊपर प्रोडक्ट यानी गुणा की फॉर्म में तो प्लस में लिख रहे हैं और यहाँ पे प्लस में है तो मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो याद कैसे करने हैं, देखो दो दो करके करेंगे। पहले इन दोनों फॉर्मूले को देखो, आप दोनों फॉर्मूले को देख पा रहे हो। यहाँ पे लिखा है 2 sin a cos b, तो यहाँ पे देखो 2 sin a cos b है और यहाँ पे 2 cos a sin b है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, साइन कॉस कॉस साइन। बस पहले साइन आया है, यहाँ कॉस आया, जैसे ही पहले साइन आया और कॉस आया तो दोनों साइन में ही एक्सपेंड हो चुके हैं, दोनों साइन में ही खुल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, यानी प्रोडक्ट सम में साइन में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 2 cos a sin b है, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं अल्टरनेट है, तब भी साइन में ही सम हो चुका है, उनका डिफरेंस हो चुका है, साइन ए प्लस बी है माइनस के साइन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है सर, कि सर यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है। साइन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अगर साइन की है तो प्लस आया है साइन साइन में, अगर कॉस की फर्स्ट प्रायोरिटी है तो माइनस आ चुका है। तो दोनों फॉर्मूले याद हो गए होंगे। 2 sin a अगर cos b है तो sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है, बट 2 cos a sin b है तो sin a प्लस बी है और माइनस साइन a माइनस बी है। अब यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले को देख पा रहे हो, यहाँ पे तो अल्टरनेट था सर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बार cos है और एक बार sin है, यानी cos cos और sin sin दोनों साथ साथ आ चुके हैं। तो जब cos cos आएगा तो देख पा रहे हो cos एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो सबसे यूनिक है, वो अपनी प्रॉपर्टी अलग शो करता है। तो यहाँ 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और यहाँ पे देख पा रहे हो जब साइन साइन आ गया है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। और क्यों ना हो, क्योंकि यार जब cos आया है दोनों बार तब भी साइन आया है, लेकिन यहाँ पे जब cos cos आया साइन साइन आया तो cos आया, तो बात तो बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे cos नहीं दिखा लेकिन यहाँ पे cos था। यहाँ पे cos है तब भी cos है, यहाँ पे sin है तब भी cos है। कहने का मीन्स मेरा ये है, अगर 2 cos a cos b है दोनों cos में ही होंगे, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर 2 sin a sin b है तो cos a माइनस माइनस cos a प्लस बी cos में ही होंगे, अगर 2 cos a cos b है तो cos a प्लस बी प्लस। हमेशा इन वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने तो डिफरेंस करके लर्न करे थे, आप भी ऐसे कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन से हमारे माइंड में इजिली सेट हो जाएंगे। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले। ये देख लो, ये सम वाले फॉर्मूले और इन्हें हम कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो दो दो करके करते हैं। देखो साइन सी प्लस डी है और यहाँ पे साइन सी माइनस डी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जब साइन सी प्लस साइन डी है तो साइन और कॉस है, साइन सी माइनस साइन डी है तब भी कॉस और साइन है, यानी है साइन कॉस। लेकिन यहाँ प्लस आने पर पहले 2 sin c प्लस डी बाई 2 आया और यहाँ पे cos c माइनस सी डी बाई 2 आया। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ साइन सी माइनस साइन डी है, तो यहाँ पे 2 cos c प्लस डी बाई 2 आया और यहाँ पे साइन सी माइनस टी बाई 2 आया। दोनों में डिफरेंस बड़ा सिंपल है, अगर साइन सी प्लस साइन डी आया तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 आया। अगर साइन सी माइनस साइन डी आया तो पहले cos आ गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 आया। यानी पहले अगर प्लस में है तो पहले साइन को प्रायोरिटी दी है फिर cos आया, अगर माइनस में पहले cos को दी है फिर साइन में आया। ऐसे यहाँ पे देख पा रहे हो सेम सम cos cos वाले। तो cos c प्लस cos d में क्या है कि सर यहाँ पे भी cos है यहाँ पे भी cos है, और cos c माइनस cos d में क्या है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है। तो एक बार इन दोनों को ध्यान से देखना है। सर cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d में cos cos आता है और cos c माइनस cos d में साइन साइन आता है, लेकिन इन दोनों में क्या है, एक बार cos और एक बार साइन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार ये फॉर्मूले नोट करने, बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से सारे फॉर्मूले तो मैं इजीली लर्न करा दूंगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका हो, पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हो 2 sin a 15 cos 75 स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि ये फॉर्मूला पहला मैंने पहले ही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिया है। तो आप देख पा रहे हो 2 sin a cos b। अभी तो देखो जैसे जैसे मैंने फॉर्मूला बता रहा हूँ तो क्वेश्चन तो मैं तुरंत माइंड में क्लिक होगा, यार फॉर्मूला है, क्वेश्चन भी सेम है। कभी कभी क्या होगा कि फॉर्मूले पे दिखेगा नहीं क्वेश्चन, तो तब हमें समझना है कि फॉर्मूले को बनाना कैसे है। ठीक है।
तो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2 sin A 15 और cos 75, तो लगाओ 2 sin A cos B, अपनी नोटबुक में जाके देखो 2 sin A cos B है sin A प्लस B और प्लस sin A माइनस B। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 sin A कौन है सर 15 और B कौन है, B है यहाँ पे 75 और प्लस साइन A माइनस बी, तो 15 माइनस के 75, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, अब तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, बस हो गया क्वेश्चन। 15 और 75 कितना होगा सर, ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा सर, सॉरी ये तो 2 हट जाएगा ना क्योंकि फॉर्मूले में 2 साइन A प्लस बी है ना, और ये हो जाएगा प्लस साइन 15 में से 75 गए तो माइनस के 60। तो यहाँ पे साइन 90 की तो वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन ये क्या हो जाए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और थीटा कौन है 60 और 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, एलसीएम लूंगा 2 माइनस के √3/2, तो आंसर क्या आ गया मेरा 2 माइनस √3। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, बाकी सिंप्लीफिकेशन करना तो आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो आप, स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है सर 2 cos 22.5 और इनटू cos 67.5, ये क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो 2 cos A cos B की आइडेंटिटी इसमें लगेगी। 2 cos A cos B क्या है, तो मुझे पता है 2 cos A cos B, आप देख सकते हो अपनी नोटबुक में, cos A प्लस B, A कौन है सर 22.5 और प्लस B कौन है सर 67.5 प्लस cos A माइनस B, तो 22.5 माइनस के 67.5। अब मैं जैसे ही इन एंगलों को ऐड करूंगा cos 22.5 और 67.5 हो जाएगा सर cos 90 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और वो भी माइनस के। तो मुझे पता है cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो ये मेरा प्लस ही होने वाला है। तो ये cos 90 की वैल्यू तो 0 आ गई, तो ये क्या आ जाएगा प्लस के cos 45 और सर cos 45 sin 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन क्या है मैं लिख लेता हूँ एक बार, स्क्रीन पर लग चुका होगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80 प्रूव करना है सर 1/16, यही तो प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना कैसे करते हैं, आपको ना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आपको खुद पे ही डाउट आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन जब आप कर रहे होंगे ना तो बीच में ही डाउट आ जाएगा कि ये क्वेश्चन सही हो रहा है मेरे से या गलत हो रहा है। तो एक बार मेरे को देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, देन फिर अगेन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फॉर्मूले तो ये यूज होना है। जब कोई भी स्टूडेंट करता है ना, जब मैं भी करता था ना, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि यार ये मैं कर रहा हूँ सही है, आगे चल के सही होगा या गलत। तो इसका एक प्रोसेस है, उसको समझना है, इसकी अप्रोच क्या है उसे मैं बता देता हूँ। तो फॉर्मूला तो हम यूज करेंगे, तो 2 साइड दे रखी है, ये वाली साइड, और हमें प्रूफ क्या करना है 1/60 करना है। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि मेरे को कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा, बस एक चीज पता है कि यार अगर मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है कि cos 20, तो मेरे को नहीं पता क्या होता है, cos 40 भी नहीं पता, cos 80, लेकिन cos 60 पता है। तो सबसे पहले ना मैं cos 60 ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में cos 60 की वैल्यू लिख लूंगा, क्या होती है 1/2। अब जो मैं करने वाला हूं इन सबको एक ब्रैकेट में डालूंगा, cos 20 cos 40 एंड cos 80। अब मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि यार ये प्रोडक्ट में तो है, और सर ने प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले भी बताए, लेकिन प्रोडक्ट में 2 करके होता था और 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते थे, या तो cos cos या sin cos या sin cos या sin sin। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ cos cos के सारे फॉर्मूले, और मैं ये देखूंगा कि यार 2 तो होना चाहिए तभी मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो मैं क्या करूंगा अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 होता ही है। तो 2 cos 20 और ये हो जाएगा cos 40। अच्छा, मैथ का रूल ये भी कहता है सर कि अगर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो बात इक्वल होगी, तभी तो सेम होगी। अच्छा, मेरे को ये पता पड़ेगा ये यहाँ से यहाँ तक एक आइडेंटिटी बन रही है, एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ये cos 80 है ना, इसे मैं बाहर कर लेता हूँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि अब भी तो मल्टीप्लाई में, और इस 2 को ले लेता हूँ बाहर। तो 1 × 2 × 2 कितना हो गया 4। तो अब फाइनली मुझे कुछ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है
कि सर अब ये फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को कि 2 cos A cos B, ठीक है ना, 2 cos A cos B तो पता है मुझे cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। जब आप एक्शन जो होगा ना क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर आपने उसका शुरुआत स्टार्टिंग ठीक करा है, अगर आपका एक्शन ठीक है तो एंड भी बहुत अच्छा होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो कोई भी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा रुक के थोड़ा थम के तब एक्शन लेना है क्वेश्चन के अंदर। तो सर आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos ये हो जाएगा 60 और प्लस cos ये कितना हो जाएगा माइनस के 20 और ये cos 80। तो देखो अब ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो देखो 1/4 तो आ ही गया मेरा, यहाँ पे देख सकते हो 1/4 बाहर है ये cos 60 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, 1/2 होती है और ये कितना हो जाएगा प्लस के cos 20, क्योंकि मुझे पता है सर cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है और ये हो गया cos 80, ठीक है। तो ये हो गया 1/4 और ये एलसीएम ले लूं मैं 2 तो ये कितना आ जाएगा 1 + 2 cos 20 और ये cos 80, ठीक है ना। फिर से मैं क्या करूंगा, इस 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें कितना हो जाएगा 4 × 2 ये 8 हो गया और ये कितना हो गया सर 1 + cos 20 और ये cos 80, ठीक है ना। अब मैं cos 80 का मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ पे 1/8 ये हो गया cos 80 और ये कितना होगा, देखो ये 2 भी है इधर ये वाला और ये हो गया सर 2 cos 20 और ये cos 80। यहाँ तो मुझे पता है कि यार ये तो 2 cos A cos B बनना है, इसका कुछ कर नहीं सकते, इसे सेम ही रखेंगे। तो अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 1/8 लिखूंगा और यहाँ पे cos 80 थोड़ा स्पेस कम है तो 2 cos A cos B, ये अगेन cos A + B 20 और 80 कितना हो जाएगा सर 100 और प्लस cos A - B 80 - 20 ये हो जाएगा cos 60, ठीक है ना। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos A cos B + B 20 80 100 और ये cos 60। अच्छा मुझे अगेन cos 60 की वैल्यू पता पड़ गई है कितनी है 1/8, ये cos 80 तो यही रहेगा और ये cos 100 और ये कितना हो गया 1/2। अगेन मैंने ना जो फॉर्मूले सम वाले बताए थे जो प्रोडक्ट में यूज हो रहे थे वो यूज करने वाला हूँ। तो cos C + cos D 2 cos C + D/2 × cos C - D/2। तो यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा तो है, ठीक है ना, बाकी मैं मिटा के कर दूंगा। cos ये होगा 2 cos 100 + 80 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 180/2 cos C + D C 80 और 100 180/2, ठीक है ना, 2 cos C + D/2 × cos C - 80 - 100 कितना होगा 40/2, ठीक है ना, सॉरी ये आएगा 20 और ये प्लस के 1/2। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यार cos जब भी इससे डिवाइड करूंगा ना तो ये आएगा 90, आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा सर, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ 1/8 तो है ये, तो ये हो गया 2 cos 90 और ये हो गया cos 10 और ये हो गया हाफ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यार cos 90 तो मुझे पता है, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है ना, तो ये तो हो गया 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया प्लस हाफ, तो ये कितना हो गया 1/60। तो स्टूडेंट आपको दिखा नहीं है, यहाँ से आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन एंड वाला, तो इस टाइप से हो रहा है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार ढंग से देखना है। देखो एक्शन अगर सही था और अपने ऊपर डाउट नहीं है तो सीधे सीधे करते जाना है, आंसर 100% आएगा, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 से 3 बार ध्यान से देखना है और करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कह रहा है प्रूव दैट sin 20 और ये sin 40 × sin 80 और दे रखा है सर √3/8। तो ये प्रूफ करना है। इसमें भी देख लो क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ चुका है, हमें प्रूफ करना है √3/8। फिर से हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि यार अब के जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमें पता है ना उनसे तो बिल्कुल भी अलग है।
ना तो हमें 20 पता है, ना 40 पता है, ना 80 पता है। लेकिन जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हमें 60 पता था, तो हमने उसको पहले ही बाहर कर लिया। फिर भी हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए थे। अब यहाँ पे तीनों के तीनों ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर वैल्यू नहीं पता तो फिर क्या होगा, तो फिर फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला है, पहले ही कर गए। प्रोडक्ट को अगर हम सम में चेंज करते हैं तो कुछ ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू में बनेगा वो, जिससे जो हमें पता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रोडक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 साइन 20 और ये हो गया साइन 40 और ये हो गया साइन 80। अच्छा, मुझे पता है अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, और जो डिवाइड वाला है वो तो बाहर ले लो। लेकिन मुझे जो अब मिला है ना वो 2 साइन 20 और साइन 40। और सर मेरे को ये पता है जो प्रोडक्ट फॉर्मूला था वो तो 2 में था, या तो फंक्शन 3 है तो 2 में ही लगाएंगे अपन भी, तो ये हो जाएगा साइन 80। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन ए साइन बी। अब याद करो 2 साइन ए साइन बी क्या होता था सर, 2 साइन ए साइन बी होता था cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, क्योंकि cos cos और साइन साइन प्रोडक्ट में हमेशा cos में आते थे, और साइन और cos अल्टरनेट होते थे, वो साइन में खुलते थे। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा cos ए माइनस बी, ए कौन है 20, और माइनस cos ए प्लस बी, 20 प्लस 40, और सर बाकी का ये सेम ही रहा, मल्टीप्लाई में साइन 80। और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा सर, cos 20 माइनस 40, ये कितना आ जाएगा, cos माइनस के 20 होगा सर, और ये cos 60 हो जाएगा, और ये सर साइन 80 हो जाएगा। ये हाफ cos माइनस थीटा, सर cos थीटा ही होता है। लेकिन सर इसकी वैल्यू तो पता है, जिसकी वैल्यू पता है वो लगाते जाओ, और क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ करो। बिल्कुल एग्जाम में तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहा है तो कंप्लीट करो उसे, क्योंकि सबसे पहले तो एग्जामिनर तो कॉपी चेक करता है, कॉन्फिडेंस पे करता है कि बच्चे ने, तुम क्या खुद पे ही डाउट होने लगता है, तुम काट पीट तो मैथमेटिक्स में दिमाग में डाल लो कि अगर गलत भी हो रहा है तो बिल्कुल भी काट पीट नहीं करनी मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, इससे इंप्रेशन गलत जाता है कि इसको कुछ नहीं पता, इससे अपने ऊपर ही डाउट है, तो उससे लगता है इसका मैथमेटिक्स बहुत वीक है। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे माइंड में रखना। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 1/2, तो एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये हो गया 2 cos 20 और माइनस के 1, और ये हो गया साइन 80। ठीक है, तो सर मैं इस 2 को क्या ले लूंगा, इसको तो भारी कर लूंगा 1/2, और ये भी आ जाएगा 1/2, तो यहाँ पे मुझे जो फाइनल मिलेगा 2 cos 20 माइनस 1 और ये साइन 80। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इधर कर लेते हैं अगेन इधर। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, 1 into 1, ये आ गया 1/4। यहाँ पे मेरे पास है 2 cos 20 माइनस के 1, और ये हो गया मेरा साइन 80। तो सर मल्टीप्लाई करूंगा इसका, तो ये आ जाएगा 2 cos 20 और ये हो गया साइन 80, और यहाँ पे मेरे को मिलेगा साइन 80। ठीक है ना, तो मैं भी देख रहा हूँ कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, जो जो चीजें मुझे दिखाई दे रही है उन्हें मैं करता जा रहा हूँ। यहाँ पे फिर से अगेन फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला मिल गया 2 cos से साइन बी, तो क्या होगा सर, ये होगा साइन ए प्लस बी, ए 20 और प्लस 80, और माइनस साइन ए माइनस बी, तो 20 माइनस के 80, तो यहाँ पर मेरे को साइन 80 ये रहा। ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/4, और ये हो गया साइन 100, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया साइन माइनस के 60, तो प्लस के हो जाएगा साइन 60, और ये कितना हो गया साइन 80, तो ये 1/4, और इसकी वैल्यू पता है, इसको पास ले आऊंगा साइन 100 माइनस के साइन 80, और इसकी वैल्यू पता है वो साइन 60, इसकी तो लिख लेता हूँ √3/2। ठीक है ना, तो मैं देख पा रहा हूँ कि यार साइन सी माइनस साइन डी अभी तो बताया था, सब में अगर प्रोडक्ट रूप में करें, क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू पता है। जब भी आप ऐसी वैल्यू पे अटको जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला ही बनेगा, या तो प्रोडक्ट में या सम में। तो अब यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या बन सकता है, कि सर साइन सी माइनस साइन डी बनना है, लगा दो। साइन सी माइनस साइन डी क्या है, 2 cos, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, तो 2 cos c प्लस c कौन है 100 और प्लस 80, 180 डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 इंटू cos,
ये हो गया 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20/2 और प्लस के √3। अच्छा मैंने डायरेक्ट क्यों करा है, क्योंकि सर मैं देख पा रहा हूँ कि 180/2 से डिवाइड करूंगा तो 90 तो बनेगा, और मेरा फोकस ही यही था क्योंकि आंसर तो पहले ही आ चुका था मेरा, क्योंकि मुझे तो केवल ये चाहिए था, ये तो गायब करना था और ये गायब हो भी रहा है। 2 cos 180 डिवाइड बाई 2 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और जब इसकी वैल्यू 0 तो ये यहाँ से और यहाँ तक का टर्म 0, तो 1/4, तो ये 0 प्लस √3/2, और जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा सर 1/4 √3/2 का, तो मुझे आंसर मिलेगा √3/8। ठीक है ना, तो यार कुत्ते ज्यादा भौंक रहे हैं वीडियो में, ठीक है देख पा रहे हो, ये ऐसे आ रहे हैं आंसर। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर देखो कहाँ कहाँ तुम्हें दिक्कत होती है, वही वीडियो को पॉज करना है, उस पर अंडरलाइन करनी है, उस चीज को समझना है। तो मैंने बड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है तो थोड़ा सा सेंस लगाना है और अपना बिफोर एक्शन, एक्शन से पहले थोड़ा सोचना है, समझना है, देन तब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर लग चुका है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूव दैट 8 sin 10 और sin 50, मैं भी लिख लेता हूं, और sin 70 और इक्वल 1। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है। देखो अभी क्या है, दोनों क्वेश्चन करे सेम ही थे, प्रोडक्ट भी, ये भी प्रोडक्ट वाला है, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो तुम्हें 8 आया है, 8, तो 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ 8 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया तुमको 2 नहीं लेना, 2 तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तो 4 into 2 कर लो ना, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 into 2। तो जब भी हम 4 into 2 लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, हमको तो फॉर्मूला मिल जाएगा 4 into 2, यानी 2 को यहाँ, क्योंकि अभी ब्रैकेट लग रहा है मल्टीप्लाई में, तो 2 sin 10 और sin 50, और ये हो गया sin 70। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि तुम करो पहले, क्योंकि मैं तो कर ही रहा हूं। तो अब यहाँ वीडियो को पॉज करके एक बार तुम ट्राई करके देखो कि थोड़ा बहुत हो रहा है कि नहीं। तो देख पा रहे हो 2 sin a sin b वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो लगाओ 2 sin a sin b क्या होता था, cos a minus b minus cos a plus b। तो मैं लगाता हूं 4 cos a minus b cos a minus b और माइनस cos a plus b। तो ये आइडेंटिटी तुमको बिल्कुल रट जाएंगी सर, एक बार देख देख के चीजें करोगे ना तो सारी की सारी रट जाएंगी। 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 40, क्योंकि माइनस का होगा तो माइनस cos, कई बार बता चुका हूँ पॉजिटिव ही हो जाता है, और ये हो गया cos 60, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा sin 70, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब मेरे को cos 60 तो पता ही है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 60 जो होता है वो होता है 1/2। ठीक है ना, तो थोड़ी सी सांस ले सकते हो और फिर कर सकते हो। तो 4 एलसीएम ले लो, कितना आ गया 2, ये हो गया 2 cos 40 माइनस 1, और ये हो गया sin 70। ठीक है ना, अब ये 2 बाहर आएगा तो 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये कितना हो गया 2 cos 40 माइनस 1, और ये हो गया sin 70। तो सर ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो कितना आ गया यहाँ देखेंगे, तो सर ये आ गया 2, और ये आ गया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर साइन का इसमें, तो ये हो गया 2 cos 40, और ये हो जाएगा sin 70 और माइनस के sin 70। ठीक है सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसका इसके साथ और इसके साथ, अगेन आइडेंटिटी बन चुकी है ये प्रोडक्ट वाली, 2 cos sin b। 2 cos sin b क्या होती है सर, sin a प्लस बी और माइनस sin a माइनस बी। ठीक है ना, तो साइन में ही होती है लेकिन cos की वजह से माइनस आ जाता है, तो sin a प्लस बी 40 प्लस 70 और माइनस sin a माइनस बी sin 40 माइनस के ये कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पे सर माइनस के 70 है ये, तो उसे तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रैकेट कर दो बंद। 2 ये कितना हो गया sin 70 और 40 110, और ये माइनस के, और देखो माइनस के थीटा आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30, और ये हो गया माइनस के 70। अच्छा मुझे पता है यार, ये sin 30 तो पता ही है मुझे, sin 30 की वैल्यू, लेकिन इन दोनों का क्या करें, इनकी तो वैल्यू नहीं पता। तो जब वैल्यू नहीं पता और ऐसी फॉर्म बन रही है तो क्या करेंगे सर, फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे
और ये साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, इसकी वैल्यू, ठीक है ना। लगाओ साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता था सर, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो कॉस सी कौन है 110 और डी कौन है 70 डिवाइड बाई टू इंटू कॉस 110 माइनस के 70 डिवाइड बाई टू और प्लस के 1/2, ठीक है। 2 कॉस ये कितना हुआ 180, तो यहाँ पे मैं 90 लिख दूं सर, और ये कितना हो गया 110 में से 30, ये बचा 40 और 40 कितना 20। तो ये तो तुमको पता है क्या होने वाला, cos 90 आ गया तो 0 हो जाएगा ये पार्ट तो पूरा मल्टीप्लाई करने पे, और ये हो गया 1/2। तो यार 2 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1। तो देख भी पा रहे हो, हमें प्रूफ भी 1 करना था तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो मैं एक बात ये कह दूं तुमसे, लास्ट क्वेश्चन और कराऊंगा इसी का, कि अगर भाई अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री में अब भी प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर तुमने शुरू से वीडियो देख रहे हो तो भाई अब क्या बोलूं, फिर ट्रिग्नोमेट्री तुमको समझ नहीं आनी है। क्योंकि मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री ने कई बार ये चीजें कई बार पहले भी बता चुका हूँ, पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, ये सिखाने वाली ट्रिग्नोमेट्री है। कोई भी बड़े लेवल की तैयारी कर रहा है, किसी भी लेवल की कर रहा है, या अभी बिगनर है सीख रहा है, तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ से स्टेप बाय सारी चीजों को पकड़ के चल सकता है। बस आपको ना जो जो मैं बात बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन दबा के दूंगा, क्योंकि यार वीडियो लंबी हो जाती है उस वजह से मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराता। लेकिन 3 या 4 जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ, चाहता मैं यही कोशिश करता हूँ कि सारी के सारे कंसेप्ट सारी बातें मैं उन्हीं में बता दूं, फिर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब जो मैं बता रहा हूं अब लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लग चुका है, क्वेश्चन को देख लो आप। तो अब क्या करना है तुम्हें, लास्ट क्वेश्चन के बाद जितने भी प्रोडक्ट वाले ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में होंगे, या आप कोई सी रेफरेंस बुक देख लो, आरडी बारडी, इनमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आरडी है, एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ही होते हैं। एक एस चांद है, इस टाइप की बुक है, उनमें क्या है, उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा है। ये उनके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा करना चाहते हैं और आगे मैथ से कुछ करना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसका पार्ट है, हिस्सा है ट्रिग्नोमेट्री, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। अगर बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए तो इनफ है यार, बोर्ड के लिए तो बहुत है। आप अपनी बुक में देख सकते हो, एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक 45 प्लस ए इंटू सेक 45 माइनस। अभी तक तुम देखा कि प्रोडक्ट वाले हमने जितने फॉर्मूले कराए उनमें तो सर सेक था ही नहीं। अब ये क्या है नया, तो सर सेक नहीं था, कोस तो था, और सेक का रेसिप्रोकल कोस तो होता है ना, तो कोस में ब्रेक करो इसको। तो कोस में क्या करेंगे सर, लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे, तो सेक को क्या लिख सकता हूं 1/cos, यानी cos cos 45 प्लस ए इंटू cos 45 माइनस ए। ठीक है सर, ये तो हो गया। अब क्या करें सर, अब ये cos इंटू cos तो हो ही रहा है, तो 2 से या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो नीचे क्या बन जाएगा सर 2 cos ए cos बी, और 2 cos ए cos बी क्या होता है cos ए प्लस बी। ए कौन है, पूरा ए 45 प्लस ए और प्लस 45 माइनस ए, cos ए प्लस cos बी और प्लस cos 2 cos ए cos बी, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। तो 45 प्लस माइनस, जैसे ही माइनस लगाओगे ये तो 45 माइनस का और माइनस माइनस ये हो जाएगा सर प्लस का। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ए से ए या 45 से 45। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये हो गया सर cos 45 90, और ये हो गया cos ए और ए 2 है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2 cos 90 की वैल्यू 0 और ये cos 2 है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये आ गया फाइनल 2 cos 2 है। अब मुझे तो sec 2 चाहिए ना, 2 तो है ही है, तो 1/cos 2 क्या होता है sec, 1/cos करूंगा तो sec ही तो होता, तो ये क्या आ गया sec 2, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए प्रोडक्ट वाले। अभी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, नेक्स्ट में करेंगे जो हमारे सम वाले थे, प्रोडक्ट फॉर्म में हो रहे थे, sin c प्लस sin d वाले। तो उसके बाद मैं बता दूं तुम्हारे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल वाले और क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है। अब देखो लेवल तो कुछ होता नहीं है,
स्टडी का, लेकिन पूरा बेस यही है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर तुमने मेरी जितनी भी वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने बनाई सारी देख ली ना, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस खत्म हो जाएगा। यार अब तुम्हें ट्रस्ट कैसे दिलाऊं मैं, सारी चीजें देखो तब पता पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर कमेंट करके बताओ ना कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई है समझ में। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है।